जिला कलेक्ट्रेट में आत्मदाह करने वाले बिंदालाल गुप्ता की एसकेएमसीएच में मौत का मामला मानवाधिकार आयोग पहुंच गया है। मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में याचिका दायर कर मामले में न्यायिक जांच की मांग की है। विदित हो कि जमीन पर दखल कब्जा नहीं मिलने से परेशान होकर 6 दिन पूर्व कलेक्ट्रेट में आत्मदाह करने वाले काटी कस्बा के बिंदालाल गुप्ता की बुधवार की देर रात करीब 12:30 बजे एसकेएमसीएच में मौत हो गई। वर्ष 2014 में उसे 3 डिसमिल जमीन भू हदबंदी से प्राप्त हुई थी, जिस पर वह घर बनाना चाहता था, लेकिन पड़ोसी उक्त जमीन पर उसे दखल कब्जा नहीं करने दे रहे थे। वर्ष 2020 में उस पर घर बनाने का प्रयास किया तो आरोपी पड़ोसी ने झोपड़ी गिरा दी थी। आला अधिकारियों तक गुहार लगाने के बाद भी उसे जमीन पर कब्जा नहीं मिल रहा था। कई बार कार्यालय का चक्कर लगाते लगाते वह परेशान हो गया था, जिसके बाद शुक्रवार की दोपहर कलेक्ट्रेट पहुंचकर उसने शरीर पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा ली थी। मामले के संबंध में मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने कहा कि यह मामला मानवाधिकार उल्लंघन के अति गंभीर कोटि का मामला है। साथ ही साथ यह मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था पर कुठाराघात है। मामले में माननीय आयोग के स्तर से उच्च स्तरीय जांच की नितांत आवश्यकता है। हमें आज विभिन्न समाचार पत्र के माध्यम से यह जानकारी मिली कि पिछले सप्ताह एक व्यक्ति जिनका नाम बिंदालाल करके है, वह व्यक्ति काफ़ी दिनों से विभिन्न कार्यालयों का चक्कर लगाते लगाते परेशान थे और उनके घर को लोग गिरा देता था, झोंपड़ी वगैरह सब भी बनाते थे और उस झोंपड़ी वगैरह को लोग तोड़ फोड़ दिया और वह आदमी सरकारी कार्यालयों का चक्कर लगाते लगाते काफ़ी वह व्यक्ति परेशान हो गया था। वह इतना परेशान हो गया था कि पिछले वीक जिलाधिकारी महोदय के यहाँ भी पहुँचा और उसने वहाँ पर अपने आप को ही समाप्त करने का प्रयास किया और इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। तो यह मानवाधिकार उल्लंघन के काफ़ी गंभीर श्रेणी का यह मामला है और यह प्रताड़ना की जब हद पार हो जाती है, उस स्थिति में ही कोई व्यक्ति अपने जीवन को समाप्त करने का वह सोचता है। और बिंदालाल जी को सरकारी विभाग के जो भी संबंधित अधिकारी थे, उनके द्वारा उनको कहीं से भी कोई राहत नहीं मिला, जिसका परिणाम था कि वे अपने जीवन से ही ऊब गए और उनको कहीं से कोई मदद नहीं मिला। बेचारे थक हार करके अपने जीवन को ही समाप्त कर लिए। यह वर्तमान समय में यह मानवाधिकार के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण बातें हैं और यह सरकार के जो पूरी व्यवस्था है उस पर यह कुठाराघात है। इसके लिए हमने 2 अलग अलग पिटीशन हमने फाइल किया है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और बिहार स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में, और हमने याचिका के माध्यम से यह डिमांड किया है माननीय आयोग से कि इस पूरे मामले की जांच रिटायर्ड जज के निगरानी में कराई जाए और इसकी पूरी निगरानी जो है एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं करा करके इसकी पूरी निगरानी माननीय आयोग के स्तर से हो और रिटायर्ड जज इसकी पूरी इंक्वायरी करें और जो भी संबंधित अधिकारी हैं या अन्य जो भी लोग दोषी हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। क्योंकि यह मुजफ्फरपुर शहर का यह पहला ऐसा मामला आया है जो हमें याद आ रहा है कि सरकारी कार्यालयों का चक्कर लगाते लगाते कोई व्यक्ति अपने परिवार और अपने आप को, मतलब सब कुछ वो खत्म हो गया और उस परिवार का बचा क्या, उसका तो जो आदमी था मेन वो तो खत्म हो गया और वह लड़ते लड़ते खत्म हो गया। तो यह सिस्टम के लिए बहुत ही बड़ा सवालिया निशान है और इसमें सरकार का जो व्यवस्था है वह सब तरह से फेल्योर है और यह साबित करता है बिंदालाल जी की मौत। क्योंकि अगर काम हो गया रहता तो बिंदालाल जी आज हम लोगों के बीच में आज होते, समाज के बीच, देश के बीच में आज होते। आज उन्होंने अपनी जो उनकी जो यह दर्दनाक जो मौत हुई है, यह इस पूरे सिस्टम पर यह सवाल उठाता है। इसके लिए हमने आयोग को सूचित किया है, फाइलिंग कर दिया है और हमने आयोग से डिमांड कर दिया है कि इसमें जितना जल्द से जल्द हो सके इमीडिएट जुडिशियरी इंक्वायरी का होना बहुत ही आवश्यक है।